नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 22 जनवरी अयोध्या का वो ऐतिहासिक क्षण होगा जब 500 वर्षों का संघर्ष को लेकर के जो प्रतीक्षा की जा रही थी उसकी घड़ी आने वाली है। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, लेकिन उससे पहले लगातार सियासत का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और पहले नेता इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जम करके सियासत करते हुए नजर आए, तो अब दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य निशलानंद सरस्वती ने भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के आपत्तिजनक बयानबाजी कर दी है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आज तो योगी मोदी खुश हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने तीन पाकिस्तान बनाने की नींव उत्तर प्रदेश में डाल दी है। आपको बता दें, इसी के साथ ही उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या न जाने का ऐलान भी कर दिया है। उनका कहना है कि ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है, समारोह है, वो राजनीतिक प्रोग्राम है। आपको बता दें कि रायपुर में जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य निशलानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो आयोजन हो रहा है वो चुनाव के चलते हो रहा है। मोदी और योगी उत्तर प्रदेश में 3 पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई सारे नेताओं की बयानबाजी देखने को मिली थी, जहां पर किसी नेता ने यह कहा कि भगवान राम तो मांसाहारी है, तो किसी का यह कहना था कि भगवान राम को महल की क्या आवश्यकता है। अगर वाकई में भगवान राम को महल बनाना होगा तो वो क्या अपने लिए महल नहीं बना सकते। तो कभी देखने को मिला कि मोदी जो है वो भगवान राम के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी तमाम बयानबाजी लगातार देखने को मिली। तो वहीं दूसरी ओर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर भी लेकर के सियासत जो है वो अपने उफान पर है। इस बीच अब जगन्नाथपुरी मठ के जो शंकराचार्य हैं वो भी इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। निशलानंद सरस्वती ने साफ तौर से कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का काम संतों का है, वहां नेता आखिर क्या करेंगे। इन सब उत्सव में मैं जाना उचित नहीं समझता। मोदी गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और हम बाहर ताली बजाते बैठे रहेंगे, ये उचित नहीं है। बता दें कि इस दौरान शंकराचार्य ने कहा कि भारत में एशिया स्तर की मस्जिद पहले से ही है और अब अयोध्या में 5 एकड़ भूमि में विश्व स्तर की भव्य मस्जिद बनाने का काम होगा। मथुरा और काशी में भी ऐसा ही किया जाएगा। अभी मोदी और योगी तो खुश हो रहे हैं, लेकिन कालांतर में मोदी और योगी 3 नए पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं। रावाभाटा स्थित अपने आश्रम में शंकराचार्य ने कहा कि मंदिर बनने में अभी 1.5 वर्ष से भी अधिक का समय लगेगा। इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों है? आप समझ सकते हैं कि आगे चुनाव है। उन्होंने कहा कि भौतिकवादी होते हैं वो केवल वर्तमान की दृष्टि रखते हैं। मैंने भविष्य की दृष्टि से हस्ताक्षर नहीं किया है। इतने साल बाद रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बरसों से उलझा हुआ काम संभल रहा है, लेकिन शास्त्रीय विधि से उनकी प्रतिष्ठा नहीं होगी तो यह सिद्ध हो गया है। बता दें कि शंकराचार्य ने आगे कहा कि नेताओं ने पहले श्रमजीवी बुद्धिजीवी के आधार पर बांट दिया, फिर सवर्ण और असवर्ण में जनता को बांट दिया, अब आदिवासी और आगंतुक में बांट रहे हैं। जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता पर बैठते हैं देश के नेता। इस दौरान शंकराचार्य ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है, उन्हें क्रिश्चियन बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। शंकराचार्य स्वामी निशलानंद सरस्वती रायपुर से पहले बुधवार को त्रिवेणी मेला में भी शामिल होने रतलाम पहुंचे थे और यहां पर भी उन्होंने कहा कि मोदी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे, मैं वहां ताली बजाकर जय जयकार करूंगा। मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए मेरा जाना उचित नहीं है। राजनेता अपने दाव खेलते रहें। आपको बता दें कि जिस तरीके से यह बयानबाजी की जा रही है, इसमें न सिर्फ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के बातें कही जा रही है, बल्कि खासकर मुद्दा यह बनाया जा रहा है कि आखिर जब मंदिर को बनाने में अभी बहुत समय बाकी है तो ये 22 जनवरी 2024 को ही प्राण प्रतिष्ठा का समारोह क्यों किया जा रहा है? ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ही इसकी ओपनिंग क्यों की जा रही है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है और नेताओं ने भी बाकायदा इस पूरे मामले को उछालने की कोशिश की है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा का
का कार्यक्रम पहले से ही तय था और जिस तरीके से 2020 में बकायदा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राम मंदिर की नींव रखी गई थी और अब 22 जनवरी 2024 को ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक कड़ा संदेश दिया जा रहा है कि जो जो बीजेपी की सरकार ने कहा था उन तमाम कार्यों को उन्होंने अपने शासनकाल में पूरा किया है। फिर चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर आर्टिकल 370 का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये बातों का जिक्र किया था और इसी के आधार पर बीजेपी जो है वो सत्ता में आती है और एक एक करके उन्होंने अपने तमाम वादे पूरे किए हैं। और ऐसे में राम मंदिर के अगर मुद्दे की जिक्र करें तो ये जो मामला है वो वर्षों से कोर्ट में था। पहले हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और देखने को मिलता है कि कैसे नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है कि विवादित भूमि में वहां पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष जो है लगातार बौखलाया हुआ है कि आखिर बीजेपी के शासनकाल में कैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और कैसे वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि पुरी शंकराचार्य की गोवर्धन पीठ की वेबसाइट भी है और इसके होम पेज पर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का कथन एक लाइन लिखा हुआ है और वो ये है कि शंकराचार्यों की ये जिम्मेदारी है कि वो शासकों पर शासन करे, यानी कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शंकराचार्य टू रूल ओवर द रूलर्स, यानी कि शासन तंत्र में शंकराचार्यों के स्थान को लेकर उनका मत इतना स्पष्ट है कि वो उनके बाकी बयानों में भी झलक जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से उनका टकराव कोई नया नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी हर बार देखने को मिला है कि शंकराचार्य को लेकर के इस तरीके की वो विवादित बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने कई बार जो कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, फिर चाहे वो विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो या फिर अभी उज्जैन में जो कॉरिडोर बना है, इन चीजों को लेकर के वो लगातार आपत्ति जताते रहे हैं। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर अपने बयान से चर्चा में आए शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद के बारे में जानते हैं तो पूरी पीठ के वर्तमान 145वें श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज भारत के एक ऐसे संत हैं जिनसे आधुनिक युग में विश्व के सर्वोच्च वैधानिक संगठनों संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक तक सलाह ले चुका है। 18 अप्रैल 1974 को हरिद्वार में लगभग 31 वर्ष की आयु में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज के शरण में उनका संन्यास संपन्न हुआ। फिर उसके बाद उनका नाम निश्चलानंद सरस्वती रखा गया। गोवर्धन मठ पुरी के तत्कालीन 144वें शंकराचार्य पूज्यपाद जगत गुरु स्वामी निरंजन देव तीर्थ महाराज ने स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी मानकर 9 फरवरी 1992 को उन्हें अपना गोवर्धन मठ पुरी के 145वें शंकराचार्य पद पर पदासीन किया। आपको बता दें जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है इसका सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन आपको बता दें कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और उन्होंने बकायदा ये कहा इस दौरान कि ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हमारे जीवन में आया है। मैं भारत के 140 करोड़ देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, जब 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो तब राम ज्योति जलाए और इस दिन को दिवाली की तरह मनाएं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।